चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का सब्जेक्ट मैथ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई तंबू एक बेलन का आकार का है। तो तंबू समझिए, तंबू क्या होता है, हमारे जो सैनिक लोग होते हैं ना, कुछ समय के लिए कहीं पर डालते हैं डेरा, पाल से घेर लेते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंबू बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आदिवासी जो लोग होते हैं घर बना के रखते हैं कुछ समय के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, तंबू ही बोलेंगे। लेकिन तंबू किस आकार की है, बेलन के आकार की है, जिस पर एक शंकु आधारोपित कर दिया गया, उस तरीके से शंकु आधारोपित कर दिया गया है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई व्यास दिया हुआ है 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर जो आपको एरिया बताया गया है कि एरिया में कितना कैनवस मतलब हो गया मेरे तिरपाल, कितना तिरपाल लगेंगे वो बताना है। और एक बात इसमें था, आपने यही बोला है कर 1 मीटर 1 मिलीमीटर क्या चीज बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए कितना लागत लगता है, 500 लगता है, 500 रुपए लगता है। तो पूरा इतना बनाने के लिए मुझे कितना लागत लगेगा उसका मुझे बताना है। ठीक है, तो आसान से बन जाएगा, आप लोग देखते रहिए। ठीक है ना, करना क्या क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक तंबू बनाएंगे किस आकार की, वो भी बेलन के आकार की। जी बना लेते, तंबू बना लेते। मान लीजिए मेरा एक तंबू है, समझ लीजिए किस आकार की बोला है, बेलन के आकार की है। जी बना लिए। इसके ऊपर क्या बोला है, एगो शंकु आधारित कर दिया गया। मान लीजिए शंकु इसको ऊपर रख देते हैं। जी ये मेरा क्या हो गया, ऊपर शंकु रख दिए गए हैं। ठीक है, और बोला है बेलन कितना, बेलन का भाग की ऊंचाई, बेलन की भाग की ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना ऊंचाई दिया, बेलन का भाग की ऊंचाई यहां से यहां तक बोला है मेरे पास 2.1 हाइट कितना, 2.1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात बोला है इसका जो व्यास है, व्यास कितना बोला है, 4 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा बताइए आप लोग, 2 होगा ना। तो कहने का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक कितने होगा त्रिज्या, इसका बेलन कितना हो जाएगा आपको बता दीजिए, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में बोला शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, मतलब कहने का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक शंकु है ना, कितना इसको ऊंचाई ऊंचाई बोला है, मतलब एल कितना बोला है बताइए तो 2.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे वो ध्यान दीजिए। और ये देखिए, यदि आपको बेलन में कितना बोला, त्रिज्या 2 बोला है, इसका मतलब शंकु की त्रिज्या कितनी होगी भैया, 2 मीटर ही होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या वो ध्यान दीजिए। मेरे पास फिर जो दिया है उसको उतार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बोले आपको, क्वेश्चन नंबर हम 7 बोले। ठीक है, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 में देखिए पहले क्या लिखेंगे, बेलन, बेलन की त्रिज्या बोलिए, कितना बोले त्रिज्या, इसको बोल लीजिए कितना त्रिज्या बताइए तो, त्रिज्या मेरे पास 2 मीटर दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई बोलिए कितना ऊंचाई दिया हुआ है, 2.1 मीटर। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, शंकु, शंकु की त्रिज्या बोलिए कितना त्रिज्या शंकु का, भैया शंकु त्रिज्या अभी क्या है, सेमी, कितना बोले 2, कितना बोले 2 मीटर। ठीक है, अब शंकु की क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना बोला मेरे पास, 2.8 मीटर। ठीक है, अब करना क्या वो ध्यान दीजिए। तो यहां लिख लेंगे मेरे पास क्या बोला है, तंबू बनाने में कितने कैनवस लगेंगे, कितना तिरपाल लगेगा, क्या लिख लेंगे हम, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम इसमें लिख लेंगे बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल, और क्या बोलेंगे, शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल लिख लेंगे। बेलन का CSA अपन क्या बोल लेंगे, शंकु का CSA। बेलन क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH होता है, प्लस शंकु क्या होता है, πRL होता है। कोई दिक्कत नहीं दी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखिए भैया, पाई है, आर है, आर है। क्यों बोले, आर का मतलब आर का वैल्यू दोनों का सेम है, लिख लेंगे पाई आर। बचा क्या मेरे पास, 2H प्लस तो प्लस क्या बचा, एल बचा। ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ, देखिए तो पाई का वैल्यू नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे हम,
22/7 गुना r कितना है मेरे पास, बोलिए मेरे पास 2 है, ठीक है। अब फिर 2 तो 2 गुना h कितना है मेरे पास, किसका, बेलन का h कितना दिया बताइए तो, मेरे पास 2.1, ठीक है। प्लस तो प्लस l कितना है, शंकु की मध्य ऊंचाई 2.8, ठीक है। अब देखिए इसको 22/7 गुना 2 तो गुना कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2.2, ठीक है। सॉरी 42 हो जाएगा, मान लीजिए कितना 4.2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 2.8, ठीक है। इसको आप जोड़ लीजिए तो यहां लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं बच रहा है। 22/7 गुना 2, ठीक है। तो जोड़ लीजिए 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 6 1 7, समझ लीजिए 7। अब पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू होता है, इसलिए इसका आप जीरो का मिटा भी दीजिए, कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब आप सिर्फ 7 लिख लीजिए, ठीक है। 7 से 7 मेरा कट गया, कितना 22 दूना 44। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसने बोला मीटर में, तो मीटर स्क्वायर 44 मतलब 44 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर लगेंगे। क्या चीज लगेंगे, कैनवास लगेंगे, किसके, इतना हमको तंबू बनाने में। और बोला है हमको प्रश्न बोला है 1 मीटर स्क्वायर, क्या चीज, 1 मीटर स्क्वायर तंबू बनाने के लिए, तंबू बनाने में लागत कितना बोला है मेरे पास, 500 रुपए लगता है। तो मेरे पास कितना है 44 मिलीमीटर स्क्वायर तंबू बनाने में लागत कितना हो जाएगा, 44 गुना 500, तो अब कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा, सॉरी 22,000, कितना हो जाएगा, वो 22,000 रुपया लागत लगेंगे आपको इस एरिया में क्या चीज बनाने में, तंबू बनाने में, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा।